नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। और मैं अबेसानी, यू इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो गाइस, इंडियन इंस्टीट्यूट का ये फ्री इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक कोर्स है और वॉच बुक है हमारा ऑनलाइन पोर्टल। तो गाइस, जिसके अंदर हम आपको फ्री बेसिक कोर्स दे रहे हैं ताकि आप ये चेक कर सकें कि गाइस इंग्लिश आती है, हर कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो गाइस, आप लोग भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं हमारे बेसिक कोर्स के साथ, जो आपको ये भरोसा देगा कि गाइस डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो अब तक जो मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं, जो क्लासेस दी हैं, उसमें आपको बताया है कि भाषा किस तरह सीखी जाती है। तो गाइस, जो मैंने बताया अगर आप वैसा करते हैं तो गाइस डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि आपसे पहले हजारों बच्चे इंग्लिश सीख के जा चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। अब आपकी बारी है कामयाब होने की इस लैंग्वेज को सीखकर। तो गाइस, भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के बिना आप जानते हैं कि आज इंटरव्यू भी सारे कंडक्ट होते हैं इंग्लिश में होते हैं, राइट। कितनी इंपॉर्टेंट ये भाषा है आपके लिए। तो गाइस, अगर आपको इंग्लिश आती है तो गाइस आप इंडिया के तो हर स्टेट में इंग्लिश बोल सकते हैं, साथ साथ दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में जाके आप बातें कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है तो गाइस, हिंदी तो आती है और भाषा आपको आती है, एक भाषा और रखिए, दैट इज इंग्लिश। तो गाइस, इस इंग्लिश के साथ हम अपनी क्लास शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था और आपको बताया था कि गाइस इंग्लिश के अंदर दो तरह की बातें होती हैं गाइस, एक एक्शन और दूसरी नो एक्शन। नो एक्शन जिसमें कोई काम नहीं होता, एक्शन जिसके अंदर कोई काम होता है। तो सबसे पहले हमने यहां पे बात एक्शन वाली चालू करी और मैंने आपको बताया था जब भी एक्शन वाली बात करते हैं तो होता क्या, एक्शन हजारों लाखों होते हैं और गाइस हमेशा कोई ना कोई काम चलता रहता है। कभी कोई काम चलता है तो कभी कोई काम चलता है, और जब भी कोई काम चलता है तो उसे बताने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ING। तो जब भी कोई काम चल रहा है बोल के बता दिए ING के साथ। अब ING आता है तो ING के साथ साथ हमने यूज करा था is, am, are, क्योंकि ING अकेला नहीं आता, ING के साथ इज या एम, आर, इनमें से कोई एक शब्द जरूर आता है और ये डिपेंड करता है काम को कर कौन रहा है। अगर काम को हम कर रहे हैं तो आई, और आई के साथ आता है एम। तो पूरी बात बन गई थी आई एम एक्शन प्लस ING। यानी अब जो भी काम कर रहे हैं इंग्लिश में बोल के बता दीजिए। टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम बोलिए, रीड में ING लग जाएगा, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। इंग्लिश सीख रहे हैं, लर्न इंग्लिश, तो लर्न में ING लग जाएगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश, बैठे हैं, आई एम सिटिंग, राइट। आप कुछ भी खा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी। मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यानी जो भी काम कर रहे हैं आई एम लगाइए और उसके बाद वो ING लगा दीजिए, जो भी काम चल रहा है। और मैंने कहा था ना, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो पूरे दिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पूरे दिन आप बातें कर सकते हैं। तो कहीं लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब अगर कोई काम चल रहा है तो हमने इंग्लिश में बोल के बता दिया आई एम एक्शन प्लस ING, राइट। टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कार चला रहे हैं, आई एम ड्राइविंग कार। बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाने को बोलते हैं राइड बाइक, सो आई एम राइडिंग बाइक। बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग। सुन रहे हैं, आई एम लिसनिंग, बोल सकते हैं ना। तो क्या जो भी काम कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस ING से हमने बता दिया। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, कभी ना कभी तो खत्म भी होता है, राइट। अब आप चाय पी रहे हैं तो कब तक पियेंगे, कभी तो चाय खत्म होगी। टीवी देख रहे हैं, कब तक देखेंगे, कभी तो टीवी देखने का काम खत्म होगा। खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे, कभी तो खेलने का काम खत्म होगा। स्टडी कर रहे हैं, कब तक करेंगे, कभी तो पढ़ाई का काम खत्म होगा ना। तो गाइस, जब भी कोई काम खत्म होता है, राइट, तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे बताने के लिए आए और आए के बाद लगा देते हैं हैव। तो पूरी बात बन जाती है आई हैव। अगर आप इतना भी बोल देते हैं आई हैव, तो भी सामने वाला इंसान समझ जाएगा आपने काम खत्म कर दिया, काम फिनिश हो गया। तो गाइस, अगर इतना भी बोल देंगे आई हैव, सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, अभी तो हमारी क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, आपको मैं समझा रहा हूं, तो अभी तो हम पूरी तरह यहां पर इंग्लिश को समझेंगे। मैं पूरा सेंटेंस ही आपको सिखाऊंगा, शॉर्ट करने का काम हम बाद में करेंगे। अब ये तो पता चल गया काम खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं पता कौन सा काम खत्म हुआ। तो गाइस, ये बात को पूरी करने के लिए कौन सा काम खत्म हुआ, हम क्या करते हैं, जो भी काम खत्म हुआ है उस एक्शन में लगा देते हैं थर्ड फॉर्म। यानी पूरी बात बनी आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो जो भी काम खत्म हुआ उसमें थर्ड फॉर्म लगाइए, आपकी बात तैयार। लेकिन अब बात आती है थर्ड फॉर्म की। क्या सारी थर्ड फॉर्म आती है आपको? नहीं आती ना। थर्ड एक्शन तो बहुत सारे होते हैं, सारी थर्ड फॉर्म नहीं आती। फिर क्या करें, हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म आती नहीं।
तो गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, आप एक काम कीजिए, अगर थर्ड फॉर्म आती है अच्छी बात, नहीं आती तो ईडी लगा दो। क्यों? क्योंकि गाइस केवल कुछ ही एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ईडी नहीं आता, वरना थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ज्यादातर एक्शन में ईडी आता है। और सपोज कीजिए कि आपसे कोई थर्ड फॉर्म गलत भूल गई, जैसे टेक की थर्ड फॉर्म आपको नहीं आती, आपने बोल दिया टेक्ड, आई हैव टेक्ड टी। अब दो ही बात होनी है, जिससे आपने बोला आई हैव टेक्ड टी, या तो उसे सही थर्ड फॉर्म आती है या नहीं आती। अगर उसे सही थर्ड फॉर्म आती है तो वो आपको बता देगा भाई साहब इसकी थर्ड फॉर्म टेक्ड नहीं होती, टेकन होती है। पता चल गया? तो गाइस अगले दिन जब दोबारा चाय पियो तो आई हैव टेकन टी बोल देना। भाई चाय तो पिए, कोई कुंभ का मेला तोड़ ना, 12 साल बाद आएगा, 2 घंटे बाद फिर चाय पी लेना, इस बार बड़ी सही वाली इंग्लिश बोल देना, आई हैव टेकन टी। और सपोज कीजिए उसे सही थर्ड फॉर्म नहीं पता, वो भी आपकी तरह ईडी वाला ही होगा, आई हैव टेक्ड टी। आपने बोला आई हैव टेक्ड टी, वो कहेगा यार क्या बढ़िया इंग्लिश बोलता है, आई हैव टेक्ड टी। क्यों? क्योंकि गाइस वो भी तो ईडी वाला ही है ना। और वैसे भी एक बात बताइए, आई हैव टेकन टी और आई हैव टेक्ड टी में फर्क क्या पड़ा? हाँ, कोई फर्क पड़ा? आई हैव मतलब मैंने काम खत्म कर दिया। जब आपने बोला आई हैव टेकन टी, तब भी सामने वाले ने समझा आपने चाय पी ली, और आपने बोला आई हैव टेक्ड टी, तब भी उसके समझ में ये आया चाय खत्म कर दी, पी ली चाय। दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस गलत नहीं होता हो। इंग्लिश में गैस ग्रामर सही होना हो, सेंस जरूर सही होना चाहिए। आज आपको लग रहा है मेरी ग्रामर गलत हो गई, लेकिन मैं अपनी ही क्लासेस में आपको दिखाऊंगा आपकी ग्रामर सही होगी लेकिन सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, पिटने की भी नौबत आ जाएगी। ऐसे ऐसे गलत हो जाते हैं, जबकि ग्रामर बिल्कुल सही, ग्रामर में 100 में से 100, लेकिन बोल दो तो पिटाई हो जाए बाहर। तो इसलिए बच के रहना, ग्रामर सही मत करना, सेंस सही होना चाहिए। तो मैं मानता हूं आई हैव टेक्ड टी में आपकी ग्रामर गलत हो गई, लेकिन सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अब भी वही आएगा, मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी या आई हैव टेक्ड टी। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में ना गलती वो है जिसमें सेंस बदल जाए। अगर सेंस खराब हो गया तो गलत है, वरना गलत नहीं है, राइट। तो जब तक आपको सही थर्ड फॉर्म नहीं आती ना, ईडी लगा के काम चलाते रहो। बताए ना, दो ही बात होनी, या तो सामने वाले को सही पता है, वरना वो भी ईडी वाला ही होगा, काम चल गया। इंग्लिश तो बोलनी है, आपने इंग्लिश बोली, वो उसे समझ में आ गई, काम हो गया। तो गाइस इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं, ये नहीं कि मुझे थर्ड फॉर्म नहीं आती मैं क्या करूं, इंग्लिश नहीं बोलनी, रोकना नहीं है अपना आपको, इंग्लिश बोलनी है, राइट। नहीं आती ईडी लगाओ, काम चल गया, राइट। वरना बाकी क्लासरूम में मैं तो हूं ना, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं आपको थर्ड फॉर्म बताता चलूंगा। यहाँ पर जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे ही अखबार पढ़ने का काम खत्म होगा तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, राइट। स्पेलिंग सेम होती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, रेड बोल देते हैं तो हम बोल के बता देंगे आई हैव रेड न्यूज़पेपर, यानी मैंने अखबार पढ़ लिया, काम हो गया। आई हैव रेड न्यूज़पेपर, हो गया बात, राइट। या आप टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, देख लिया तो अब तो इसमें आराम से ईडी लगा दो, आई हैव वॉच्ड टीवी, राइट। कार चला रहे हैं, आई एम ड्राइविंग कार, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, राइट। ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन होती है, तो हम ड्रिवन लगा देंगे। कार चला रहे हैं, आई एम ड्राइविंग कार, और जैसे कार चलाने का काम खत्म कर देंगे, आई हैव ड्रिवन कार, यानी मैंने कार चला ली, काम खत्म हो गया, आई हैव ड्रिवन कार, राइट। लिखने का काम चल रहा है, आई एम राइटिंग, और जैसे लिखने का काम खत्म होगा तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो क्या बता देंगे, आई हैव रिटर्न, मैंने लिख लिया। ऐसे बोलने का काम चल रहा है, आई एम स्पीकिंग, और स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो बोलने का काम चल रहा है तो आई एम स्पीकिंग, और जैसे ही काम खत्म होगा आई हैव स्पोकन, मैंने बोल दिया। तो गाइस होता क्या है, जब भी कोई काम चल रहा है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और जैसे ही कोई काम खत्म होता है हम बोल के बता देते हैं आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी मैंने ये काम खत्म कर दिया, राइट। समझ में आया? तो गाइस अब आपके पास दो सिचुएशन हो गई। अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इंग्लिश में बोल के बता सकते हैं, और जो काम खत्म हो गया उससे भी इंग्लिश में बोल के बता सकते हैं। सुबह से शाम तक हम हजारों काम करते हैं, तो हजारों सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, चाय पी ली, आई हैव टेकन टी, राइट। हो गई बात, ओके। अब नहा रहे हैं, अब नहाने के लिए भी क्या ना इंग्लिश में टेक बात से काम चल जाता है। नहा रहे हैं, आई एम टेकिंग बात, नहा लिए, आई हैव टेकन बात। तैयार हो रहे हैं, गेट रेडी होती है इंग्लिश, तो गेट में आईएनजी लग जाएगा, आई एम गेटिंग रेडी, हो गए तैयार, आई हैव गॉट रेडी, गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है गॉट हो जाती है, आई हैव गॉट रेडी, मतलब मैं तैयार हो गया। तो गाइस जो भी काम कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से बता देंगे, काम खत्म करेंगे
तो हम इंग्लिश बोल के बता देंगे। राइट, क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो गाइस ये तो बात हुई सिचुएशन की कि किस सिचुएशन में हमें कैसे इंग्लिश बोलनी है। दो सिचुएशन, यानी जब कोई काम चल रहा हो और जब कोई काम खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि काम केवल हम खुद ही करते हैं, हम अकेले करते हैं, ऐसा थोड़ा ना, काम केवल मैं ही कर रहा हूं, काम तो आप भी कर रहे हैं। तो गाइस जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपने लिए लगाते हैं आई, लेकिन जब सामने वाला कोई काम कर रहा हो तो सामने वाले के साथ लगाते हैं हम यहां पर यू। तो ये तो बात हुई अपने बारे में। जब अपने अलावा हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश बोलनी होती है तो क्या होता है, सामने वाला इंसान होता है यू और यू के साथ आता है आर, और उसमें वो एक्शन में आईएनजी लगा के बता देते हैं जो भी काम यू कर रहा है। तो पूरी बात बन जाएगी यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। अब आपके लिए तो यू मैं हूं ना, अब मैं भी काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा यहां पर, मैं जो भी काम कर रहा हूं यू आर एक्शन प्लस आईएनजी बता दीजिए। अब जैसे देखो, सबसे पहले तो पढ़ा ही रहा हूं तो क्या बोलेंगे, यू आर टीचिंग। अब बोल भी रहा हूं यू आर स्पीकिंग। राइट, सुन भी रहा हूं, नहीं सुन नहीं रहा हूं मैं, आपको सुनने, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आपके पास जरूर जा रही है, चलिए सुनने का नहीं, लेकिन गाइस यहां पर देखो चलने का काम तो चल रहा है, यू आर वॉकिंग। अच्छा, मेरे हाथ में चाय होता, कप होती उसमें, राइट सॉरी कप होता उसमें चाय होती, अब पीने का काम चल रहा होता तो क्या बोलते, हाँ यू आर टेकिंग टी। अखबार होता, हाथ में अखबार पढ़ रहा होता, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। टीवी चल रहा होता, टीवी देख रहा होता मैं, यू आर वॉचिंग टीवी। यानी सामने वाला इंसान जो भी काम कर रहा है यू आर बोलो और उसके बाद उस एक्शन में आईएनजी लगा के बता दो जो भी काम सामने वाला इंसान कर रहा है, तो बात बन गई यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। हो गई कि नहीं बात? इंग्लिश बोलनी चालू। यानी अब हम अपने लिए तो बोल ही सकते हैं, अपने साथ साथ सामने वाले के लिए भी इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हमने सामने वाले के लिए बोल तो दिया यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। अब चाय पी रहा था, यू आर टेकिंग थी, तो गाइस अगर अब वो चाय पी रहा है तो चाय कब तक चलेगी? चाय तो उसकी भी खत्म होगी ना, काम तो उसका भी खत्म होगा। तो अगर सामने वाला इंसान काम कर रहा है तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और लेकिन जैसे ही सामने वाला इंसान काम खत्म कर दे तो गाइस क्या होगा, काम खत्म हो गया तो अब हम बोलेंगे यू हैव। अगर हम इतना भी बोलते हैं यू हैव तो भी मतलब हो गया आपने काम खत्म कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी हम पूरी इंग्लिश बोलेंगे तो ये भी बताएंगे कौन सा काम खत्म हुआ है। तो बस करना क्या है, उस एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है जो काम यू ने खत्म कर दिया। अब देखिए मैं चाय पी रहा हूं तो यू आर टेकिंग टी, और जैसी चाय पीने का काम खत्म करूंगा क्या बोलेंगे आप, यू हैव टेकन टी, यानी आपने चाय पी ली। राइट, यानी यू ने जो भी काम खत्म कर दिया। तो अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो यू आर टीचिंग, और जैसे ही पढ़ाने का काम खत्म करूंगा यहां पर यू हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो क्या बोल देंगे, यू हैव टॉट, यानी आपने ये काम खत्म कर दिया। तो गाइस करना क्या होता है, सामने वाला जो भी काम कर रहा है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और जो काम खत्म कर दे यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, इंग्लिश तैयार। तो देखा ना, हमने अपने लिए इंग्लिश बोली, हमने सामने वाले के लिए इंग्लिश बोली, दोनों के लिए। अब हम एक दूसरे के लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, आप मुझे देख के बोल सकते हैं, मैं आपको देख के बोल सकता हूं, और हम अपने अपने लिए भी इंग्लिश बोल सकते हैं। राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता केवल दुनिया हम लोगों के बीच में ही है, हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं। काम ये थोड़ी ना आप और मैं ही कर रहे हैं, और लोग भी तो कर रहे हैं, घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन, वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। राइट, अब अगर मम्मी के लिए बात करनी है, पापा के लिए, भाई के लिए, इन सब के लिए बात करनी है तो गाइज हमारे अलावा बाकी अगर किसी और के लिए बात करनी होती है तो गाइज यहां पे हम लगाते हैं ही या शी। राइट, वो डिपेंड करता है कौन है। अगर मेल मतलब पापा है, भाई है तो ही, मम्मी है, सिस्टर है तो शी, फीमेल है तो शी, और मेल है तो ही। और गाइस आपको एक काम करना है, वो ये कि आपको ही और शी दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। वरना मैंने देखा क्या है अपने करियर के अंदर कि कुछ लोग ही की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग शी की करते हैं। तो जो ही की प्रैक्टिस करता है वो मम्मी के लिए भी ही बोलता है, जो शी की प्रैक्टिस करता है वो पापा के लिए भी शी लगा देते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना जीभ को जैसी आदत डालोगे वैसी डलेगी। तो आपको तो ही की भी आदत डालनी है और शी की भी करनी है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों ही लिखूंगा यहां पर, ही और शी। अब ही शी जो भी काम कर रहे हैं तो करना क्या होता है, उसके साथ लगाते हैं इज, और उसके बाद उस सेक्शन में आईएनजी, जो भी काम ही या शी कर रहे हैं। राइट, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी या शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। अब पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं तो क्या बताएंगे, राइट, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, बन गई बात। टीवी देख रहे हैं तो ही इज वॉचिंग टीवी, सो रहे हैं ही इज
स्लीपिंग। अब मम्मी खाना बना रही है, खाना बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर फूड। अब खाना बना रही है तो क्या बता देंगे, शी इज प्रिपेयरिंग फूड, राइट। टीवी देख रही है, शी इज वॉचिंग टीवी। बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग। मार्केट जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। यानी जो भी काम कर रहे हैं बस ही और शी के साथ लगा देना है, होता है इज, राइट। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी या शी इज एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। और अब अगर कपड़े धो रही हैं तो कब तक धोएंगी, खाना बना रही हैं तो कब तक खाना बनाएंगी, या पापा जी खाना खा रहे हैं तो कब तक खाएंगे, कभी ना कभी तो काम खत्म होगा। और जैसे ही या शी का कोई काम खत्म होता है तो ही शी के साथ बस एक चेंज हो जाता है, ही शी के साथ हम लगाते हैं हैज, फिर हैव नहीं आता, फिर हम हैज से बताते हैं ही हैज, यानी ही ने काम खत्म कर लिया। लेकिन फिर वही बात, ही हैज से ये तो पता चल गया ही ने काम खत्म कर लिया, लेकिन कौन सा पता नहीं चला, तो क्या करेंगे, उस काम के अंदर लगा देंगे थर्ड फॉर्म, यानी ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही ने काम खत्म कर लिया। खाना खा लिया, ही हैज टेकन फूड। टीवी देख लिया, ही हैज वॉच्ड टीवी। अखबार पढ़ लिया, ही हैज रेड न्यूज़पेपर। मार्केट चले गए, ही हैज गॉन टू मार्केट। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ही हैज गॉन टू मार्केट। यानी जो भी काम खत्म कर लिया, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, और शी ने कर लिया है तो शी हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से बता देंगे, यानी शी ने काम खत्म कर लिया, शी हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। खाना बना लिया, शी हैज प्रिपेयर्ड फूड, राइट। चाय पी ली, शी हैज टेकन टी। कपड़े धो दिए, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स। मार्केट चले गए, शी हैज गॉन टू मार्केट। स्टडी कर ली, शी हैज स्टडीड। यानी जो भी काम शी ने खत्म कर लिया, शी हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइज अभी हमने दो सिचुएशन करी, एक जब कोई काम चल रहा हो, एक जब कोई काम खत्म हो जाए, और उसके बाद हमने बातें करी गाइज इंग्लिश जो हमें बोलनी है किस किस के लिए बोलनी है। हम अपने लिए बातें करेंगे, हम सामने वाले के लिए बातें करेंगे, और अपने अलावा जिसकी बात करेंगे वो होगा ही या शी। तो गाइज अब देखिए होना क्या है, मैं जब भी कोई इंग्लिश आपको सिखाऊंगा तो कम से कम आई, यू, ही और शी, तो ये समझ के चलिए इन चारों के बारे में तो आपको बातें करनी है। शुरू में तो हो सकता है मैं सबकी प्रैक्टिस कराता चलूं, लेकिन आगे मैं केवल एक चीज बताऊंगा, बाकी तो आपको कॉमन सेंस से समझ लेनी है कि ही की बातें कैसे करनी है और शी की बातें कैसे करनी है। तो गाइज अभी मैं आपको सबकी प्रैक्टिस कराता चलूंगा, लेकिन आगे आप इन सबकी प्रैक्टिस अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो गाइज इंग्लिश आसान है ना, सिचुएशन बेस्ड है, मैंने बताया था बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। बस आपने देखा इंसान को काम करते हुए तो इंग्लिश बोल दी, काम खत्म करते हुए देखा तो इंग्लिश बोल दी। तो गाइस इंग्लिश बोलती है जैसा हमें दिखता है वैसा ही हमें बोलना होता है, जैसा महसूस करते हैं वैसा बोलना होता है, यही कहलाती है लैंग्वेज यानी भाषा। और गाइस इसी तरह से आगे की सारी क्लास हमारी होंगी, सारी क्लास में हम लोग बातें करना शुरू करेंगे। अभी हमने बातें करना शुरू नहीं करा है, राइट। ध्यान रखना, अभी तो मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि भाषा किस तरह से सीखी जाती है, किस तरह से बोली जाती है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। भाषा की अभी तो बातें करना शुरू होगा हमारी कल की क्लास से, कल के कोर्स में मैं आपको सिखाता हूं कि भाषा किस तरह से करी जाती है, बातें किस तरह से शुरू होती हैं। तो गाइज कल हम अपनी लैंग्वेज में बातें करना शुरू करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से बातें करनी है। ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि हम किस तरह से सिखाते हैं। 2 दिन केवल बात करी थी और आज मैंने बताया हमारा सिखाने का तरीका क्या है। बिल्कुल नेचुरल, जिस तरह से हिंदी सीखी उस तरह से इंग्लिश आप बोलेंगे। जैसे ये 2 बातें बोल दी ना, ऐसी आप आगे भी सारी बातें बोलते चलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस कल से हमारी बातें शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाइए इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की जर्नी के लिए। तो गाइस ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत सारी बातें आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। तो गाइस इंग्लिश में अब तक आपके पास लाइफ के अंदर एक भाषा थी हिंदी, आज के बाद 2 भाषा होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जब हिंदी की जरूरत है हिंदी बोलिए, और जब इंग्लिश की जरूरत है इंग्लिश बोलिए, राइट। क्लियर। तो गाइज कल से हम अपने कोर्स को चालू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बातों को करने का। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। और गाइज वॉच बुक का एक हमने अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है MLS से। तो गाइज इन वीडियोस के साथ साथ फ्री का कोर्स चल रहा है। फ्री के कोर्स के साथ साथ मैं आपको MLS के बारे में जरूर बताऊंगा। एक नया कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो गाइज जरूर देखिएगा हमारे उस कॉन्सेप्ट को और जानिएगा MLS से होता क्या है और हमने किस लिए बनाया है। और गाइज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश से
रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है। कॉन्वर्सेशन वीडियोस मिलने वाले हैं, वोकैबुलरी के मिलने वाले हैं, वॉइस इन एक्शन ट्रेनिंग, बहुत सारा मटेरियल आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलने वाला है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।